भूतगढ़। नाम सुनते ही रूह कांप जाती थी। घाटी में छिपा हुआ, धुंध और कहानियों में लिपटा ये वो जगह थी जहां कोई नहीं जाना चाहता था। गांव अब वीरान था, भयानक अतीत की फुसफुसाहटों से सराबोर। सिर्फ सबसे बहादुर या शायद सबसे बेवकूफ ही इसके पास जाने की हिम्मत करते थे। गांव वाले एक चुड़ैल के बारे में फुसफुसाते थे, एक ठुकराई हुई औरत जिसने इस जमीन को श्राप दिया था। उसने अपने साथ गलत करने वालों से बदला लेने की कसम खाई थी। उसकी नफरत पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजती रही। वो कहते थे कि वो अभी भी पुराने किले के खंडहरों में घूमती है। उसकी आंखें गुस्से से जलती हुई, उसकी हंसी एक खौफनाक धुन बर्बादी का संकेत थी। यह कहानी सदियों पुरानी है, लेकिन आज भी गांव के लोग इसे याद करते हैं। हर साल जब चांद अपनी पूरी चमक पर होता है, लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा है। उसकी परछाई किले की दीवारों पर चलती हुई, जैसे वो किसी को ढूंढ रही है। उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा उसकी आत्मा की पीड़ा को दर्शाता है। बच्चे अपने दादा दादी से इस कहानी को सुनते हैं। उनकी आंखों में डर और उत्सुकता का मिश्रण होता है। वे जानते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। जैसे चेतावनी कि अगर उन्होंने कभी भी किसी के साथ अन्याय किया, तो चुड़ैल की आत्मा उन्हें ढूंढ निकालेगी। जंगल के बीचों बीच जहां पेड़ घने और अंधेरे होते हैं, वहां लोग जाने से डरते हैं। कहते हैं कि वहां चुड़ैल की आत्मा का वास है। उसकी हंसी हवा के साथ मिलकर एक खौफनाक धुन बनाती है। यह धुन सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है और उन्हें याद दिलाती है कि बुराई का अंत कभी अच्छा नहीं होता। शायद है। गांव में एक बूढ़ी औरत है जो कहती है कि उसने चुड़ैल को देखा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो बाकी लोग नहीं देख सकते। वह कहती है कि चुड़ैल की आत्मा अब भी न्याय की तलाश में है और जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा, वह चैन से नहीं बैठेगी। हर पूर्णिमा की रात गांव वाले अपने घरों में जल्दी से बंद हो जाते हैं। वे जानते हैं कि यह वह रात है जब चुड़ैल की आत्मा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। वे अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वह रात जल्दी से बीत जाए। लेकिन उनकी प्रार्थनाओं के बावजूद चुड़ैल की आत्मा अपनी खोज जारी रखती है। एक युवा लड़की जिसने हाल ही में गांव में कदम रखा है, उसे इस कहानी के बारे में कुछ नहीं पता। वह रात को बाहर निकलती है और उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी धड़कन तेज हो जाती है और वह जल्दी से अपने घर की ओर भागती है। लेकिन वह जानती है कि यह सिर्फ उसकी कल्पना नहीं है। चुड़ैल की आत्मा अब भी वहां है और वह अपनी खोज में लगी हुई है। पुराने किले के खंडहरों में चांदनी रात में एक परछाई चलती है। यह परछाई चुड़ैल की आत्मा की है, जो अब भी अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने की तलाश में है। उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा उसकी आत्मा की पीड़ा को दर्शाता है। उसकी हंसी एक खौफनाक धुन बर्बादी का संकेत है। और गांव वाले जानते हैं कि यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि चुड़ैल की आत्मा अब भी वहां है और वह अपनी खोज में लगी हुई है। ये कहानियां अंधविश्वास हैं। मैं इन्हें गलत साबित करके रहूंगा। मैं दिखाऊंगा कि डर केवल हमारे दिमाग की उपज है। रवि, जोश से भरा एक जवान आदमी, इन कहानियों पर हंसता था। उसने श्राप या चुड़ैलों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। गांव वालों को गलत साबित करने के लिए उसने खंडहरों में एक रात बिताने का फैसला किया। बस एक लालटेन और अपनी हिम्मत के साथ वो टूटे हुए दरवाजे से अंदर चला गया। रवि का मानना था कि ये सब कहानियां केवल लोगों को डराने के लिए बनाई गई हैं। उसने सोचा कि अगर वह एक रात खुद रात वहां बिता सके, तो वह साबित कर देगा कि डर केवल एक भ्रम है। खंडहरों के अंदर हर कोने में अंधेरा और सन्नाटा था। रवि ने अपनी लालटेन जलाकर एक कोने में रख दी और चारों ओर देखने लगा। दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी,
जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। लेकिन रवि ने अपने डर को काबू में रखा और आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे रात गहराती गई, रवि को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के कदमों की आहट तो कभी किसी के हंसने की आवाज। उसने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना का हिस्सा है और खुद को शांत रखने की कोशिश की। लेकिन आवाजें बढ़ती ही जा रही थीं और रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी घड़ी देखी। रात के 2 बज चुके थे। उसने खुद से कहा कि बस कुछ घंटे और फिर वह गांव वालों को साबित कर देगा कि ये सब कहानियां झूठी हैं। लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, एक जोरदार आवाज ने उसे चौंका दिया। उसकी लालटेन बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। रवि ने जल्दी से अपनी लालटेन को फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसे महसूस हुआ कि शायद उसने इन कहानियों को हल्के में ले लिया था। क्या सच में यहां कुछ था या ये सब उसकी कल्पना थी? उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया था। अंधेरे में बैठा रवि अब हर छोटी सी आवाज पर चौंक रहा था। उसे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उसके कानों में कुछ कह रहा हो। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसकी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। क्या वह इस रात को पार कर पाएगा या ये खंडहर उसकी हिम्मत को तोड़ देंगे? लेकिन रवि ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने खुद से कहा कि वह डर के आगे झुकेगा नहीं। उसने अपनी लालटेन को फिर से जलाया और खंडहरों के अंदर और गहराई में जाने का फैसला किया। वह जानता था कि अगर वह इस रात को पार कर लेगा तो वह साबित कर देगा कि डर केवल एक भ्रम है। किले के अंदर हवा भारी थी, सड़न और डर की गंध से भरी हुई। जैसे ही अंधेरा छाया, परछाइयां उसके चारों ओर नाचने लगीं, भयानक आकार लेती हुई। टूटी हुई दीवारों से हवा फुसफुसा रही थी। किसी औरत के दर्द भरे रोने जैसी आवाज कर रही थी। हर कोने में एक अनजाना डर छिपा हुआ था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति रवि को देख रही हो। किले की दीवारों पर उग आई काई और जंगली पौधों ने उसे और भी भयानक बना दिया था। हर कदम पर रवि को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। लेकिन जब भी वो मुड़कर देखता, उसे कुछ नहीं दिखता। मैं ये कर सकता हूँ, मुझे बस चलते रहना है। मुझे डरने की जरूरत नहीं है। ये सब मेरे दिमाग का खेल है। मुझे बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। हर कदम के साथ उसे अपने चारों ओर की परछाइयां और भी भयानक लगने लगीं। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें और मूर्तियां उसे घूरती हुई महसूस हो रही थीं। अचानक एक जोर की आवाज ने उसकी धड़कनें और तेज कर दी। वो रुक गया, चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसने खुद को संभाला और फिर से चलने लगा। उसे पता था कि उसे इस किले के रहस्यों को सुलझाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था और उसके कदमों में एक नई ऊर्जा। वो जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। किले के अंदर की हर चीज उसे चुनौती दे रही थी, लेकिन रवि ने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो आगे बढ़ता रहा, अपने लक्ष्य की ओर, हर कदम के साथ और भी मजबूत होता हुआ। अचानक हवा ठंडी हो गई। मुझे एक मौजूदगी महसूस हुई, कुछ प्राचीन और बुरी। वो धीरे से मुड़ा, उसका खून जम गया। वहां मेरे सामने सफेद कपड़ों में एक औरत हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह उसकी आत्मा में देख रही थीं। डर ने उसके पैरों को गति दे दी। मैं भागा, गिरे हुए पत्थरों पर ठोकरें खाता हुआ। चुड़ैल की हंसी मेरे पीछे गूंज रही थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका बस एक ही ख्याल था कि वो इस शापित किले से बच निकले। मैं रात में बाहर निकला, हाँफता हुआ। मेरे कानों में अभी भी चुड़ैल की हंसी गूंज रही थी। वो तब तक नहीं रुका
जब तक वो गांव नहीं पहुंच गया, जंगल के किनारे पर गिर पड़ा। गांव वाले उसके आसपास जमा हो गए, उनके चेहरे डर और चिंता से सिकुड़े हुए। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, किसी ने उसकी बांह पर एक निशान देखा, एक हाथ के आकार का जलन। चुड़ैल ने अपनी निशानी छोड़ दी थी। रवि के सामने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। डर ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। चुड़ैल का श्राप सच साबित होता दिख रहा था। बुजुर्गों ने प्राचीन रस्मों की बात की ताकि क्रोधित आत्मा को शांत किया जा सके। रवि अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदल गया, चुप रहा, चुड़ैल की आंखों की याद में खोया हुआ। क्या रवि के अविश्वास ने चुड़ैल के क्रोध को जगा दिया था? क्या श्राप सच था या यह सब उसके दिमाग में था? ये सवाल हवा में तैरते रहे, अनुत्तरित। भूतगर्ह गांव वीरान रहा, उस किंवदंती की भयानक याद दिलाता हुआ। आज भी गांव वाले भूतग्रज की चुड़ैल के बारे में फुसफुसाते हैं। उसकी कहानी एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है, एक याद दिलाती है उस अंधकार की जो परछाइयों में छिपा हो सकता है। और कहीं पुराने किले के खंडहरों में चुड़ैल इंतजार कर रही है, उसकी हंसी युगों युगों तक गूंज रही है।